बच्चों, आज हम साझेदारी के संबंध में लेखे बताते हैं कि साझेदारी व्यापार में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं या जो भी वित्तीय क्रियाकलाप हो रहे हैं उनके लेखे हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहला इस क्रम में सबसे पहला काम होता है कि साझेदारों द्वारा पूंजी लगाई जाती है। कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर, साझेदार द्वारा पूंजी लगाई जाती है, लाई जाती है। अगर साझेदार द्वारा पूंजी लाई जाती है तो पूंजी लाने के लिए हमको लेखे करने पड़ते हैं। ये पूंजी दो रूपों में लाई जा सकती है, एक तो नकदी के रूप में लाई जा सकती है और दूसरा बैंक में जमा की जा सकती है। तो अगर नकदी के रूप में लाई जाती है तो इसके लिए कैश अकाउंट डेटर करेंगे, और अगर बैंक के माध्यम से आती है तो कैश की जगह पे बैंक अकाउंट डेटर करेंगे और क्रेडिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन व्यवहारिक प्रश्नों में नाम दिए होंगे कि कौन से पार्टनर हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, राम है, श्याम है, मोहन है। तो आपको करना होगा कैश अकाउंट डेटर और बैंक अकाउंट डेटर टू राम, टू श्याम, टू मोहन। तो सबसे पहले पूंजी लगाने का लेखा करेंगे और वो लेखा कैश अकाउंट डेटर और बैंक अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर्स के नाम होंगे तो उनके नाम के हिसाब से करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसा कि कल बताया था कि साझेदारी में साझेदारों के पूंजी पर ब्याज देने की व्यवस्था प्रायः होती है। तो ब्याज दिए जाते हैं। अगर ब्याज दिए जाते हैं तो उसके संबंध में क्या लेखे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि ब्याज संस्था के लिए एक लॉस है, तो इसका लेखा इस प्रकार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। यानी इंटरेस्ट लॉस है तो इसको डेबिट करेंगे, और इसको डेबिट करके चूंकि पार्टनर्स को ही इसको दिया जाना है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक दूसरा और लेखा करेंगे। वो लेखा इंटरेस्ट अकाउंट को बंद करने के लिए लाभ हानि खाते या लाभ हानि नियोजन खाते, समायोजन खाते में इसको भेजा जाता है। तो एक दूसरा लेखा करेंगे। ये इसका पहला लेखा और फिर इसका दूसरा लेखा। दूसरा लेखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस, PYL, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसका दो प्रभाव पड़ेगा। एक तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और दूसरा फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से ये लेखा कर देंगे। हालांकि ये लेखा तभी होगा जबकि पूंजी खाता चल हो, यानी फ्लोटिंग कैपिटल अकाउंट हो, लेकिन अभी इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले फ्लोटिंग कैपिटल मानते हुए लेखे करिए, फिर हम आपको अस्थाई पूंजी खाता बताएंगे कि अस्थाई पूंजी खाते की दशा में क्या किया जाता है। तीसरी बात आती है ड्राइंग बाय फर्म, ड्राइंग फ्रॉम फर्म।
फर्म से रुपया निकालने पर। जैसे साझेदार पूंजी लगाता है उसी प्रकार साझेदार फर्म से पैसा निकाल सकता है। अगर फर्म से वो पैसा निकालता है तो क्या होगा, जैसा कि एकाकी व्यापार में आप लोग लेखे करते हो, ड्राइंग अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो ड्राइंग अकाउंट डेटर, और जो चीज़ निकालता है अगर वो पैसा निकालेगा तो टू कैश, अगर यही पैसा बैंक से निकलता है तो उसकी जगह पे बैंक अकाउंट, और कभी कभी माल निकाल लेता है तो उसकी जगह पे परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट। तो साझेदार के द्वारा आहरण करने पर लेखा होगा ड्राइंग अकाउंट डेटर टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक परचेज। जैसा भी जो भी निकालता है वो लेखा किया जाएगा। अब ये ड्राइंग अकाउंट जो खोला गया इसे फिर बंद करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर ड्राइंग का अलग से खाता नहीं बना करके, जैसे कि एकाकी व्यापार में आप बनाते थे, सीधे सीधे पूंजी से समायोजित कर दिया जाता है, यानी पूंजी खाते में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो पूंजी खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए लेखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा लेखा इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर। अब ये पार्टनर्स कैपिटल का मतलब यहाँ जो पार्टनर्स का नाम होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू ड्राइंग्स अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट। इस तरह से ये ड्राइंग का अकाउंट बंद होकर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। कुछ विद्वान इन दोनों लेखों की जगह पे एक ही लेखा कर देते हैं। तमाम किताबों में और तमाम प्रश्नों में इस तरह का आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे, दोनों की जगह पे एक लेखा कर सकते हैं। वो लेखा क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू ड्राइंग अकाउंट। हालांकि अटपटा लगेगा आपको, एकाकी व्यापार में आप हमेशा ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते थे, लेकिन यहाँ जो है अगर दोनों की जगह पे एक लेखा होगा तो एंट्री ये बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर, सामने मैं कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू ड्राइंग अकाउंट। ओके, तो ये दोनों लेखा कर सकते हैं अथवा कोई ये एक लेखा कर सकते हैं। बहुत से विद्वान, बहुत से पढ़ाने वाले केवल यही लेखा बताते हैं, ये दोनों लेखा नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों लेखा जान के ही आपको ठीक होगा कि कैसे किया जाएगा। चौथी बात, चौथा लेखा रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, साझेदारों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिया जाए। वो पारिश्रमिक कई प्रकार का हो सकता है। एक तो जो एक्टिंग पार्टनर होता है उसको प्रायः जो है सैलरी दी जाती है। तो सैलरी दी जाती है तो उसके लिए सैलरी उसकी नकद नहीं दी जाती है बल्कि उसके कैपिटल अकाउंट में दे दी जाती है। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस सैलरी अकाउंट को फिर बंद करेंगे ट्रांसफ़र करके, तो इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर टू सैलरी अकाउंट। अगर मान लीजिए सैलरी की जगह पे कमीशन दिया जाता है तो कमीशन का लेखा करेंगे, फॉर कमीशन। कमीशन का क्या लेखा होगा,
यही लेखा, जैसे जहाँ सैलरी लिखे हैं वहाँ कमीशन लिख देंगे। कमीशन अकाउंट डेटर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर ये कमीशन अकाउंट को बंद करने के लिए फिर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेटर टू कमीशन अकाउंट। अभी कुछ और लेखे करने हैं, वो अभी अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। अगर लंबी हो जाएगी तो फिर शायद वो परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं होगा, इसलिए अभी इतना ही।